स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक गायत्री उपासना से प्राण शक्ति का अभिवर्धन डे 2। यह विश्वव्यापी प्राण शक्ति जहाँ जितनी अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाती है वहाँ उतनी ही सजीवता दिखाई देने लगती है। मनुष्य में इस प्राण तत्व का बाहुल्य ही उसे अन्य प्राणियों से अधिक विचारवान, बुद्धिमान, गुणवान, सामर्थ्यवान एवं सुसभ्य बना सका है। इस महान शक्ति पुंज का प्रकृति प्रदत्त उपयोग करने तक ही सीमित रह जाएं तो केवल शरीर यात्रा ही संभव हो सकती है और अधिकांश नर पशुओं की तरह केवल सामान्य जीवन ही जिया जा सकता है। पर यदि उसे अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से अधिक मात्रा में बढ़ाया जा सके तो गई गुजरी स्थिति से ऊंचे उठकर उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकना संभव हो सकता है। गई गुजरी आध्यात्मिक एवं भौतिक परिस्थितियों में पड़े रहना, मानव जीवन में सरलता पूर्वक मिल सकने वाले आनंद उल्लास से वंचित रहना, मनोविकारों और उनकी दुखद प्रतिक्रियाओं से विविध कष्ट क्लेश सहते रहना, यही तो नरक है। देखा जाता है कि इस धरती पर रहने वाले अधिकांश नर तनुधारी नरक की यातनाएं सहते हुए ही समय व्यतीत करते हैं। आंतरिक दुर्बलताओं के कारण सभी महत्वपूर्ण सफलताओं से वंचित रहते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए प्राण तत्व का संपादन करना आवश्यक है। प्राण शक्ति के उपार्जन और विकास के कई भौतिक उपाय भी हैं। अन्न में से भी प्राण शक्ति विकसित होती है, पर उसका बड़ा भाग प्राणायाम के माध्यम से उपलब्ध करने की प्रणाली योग विज्ञान में प्रचलित है। सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण में आते ही विखंडित होती हैं और उसके आग्नेय स्फुलिंग वायु में मिल जाते हैं। प्राणायाम के द्वारा इन्हीं परमाणुओं की चूषण क्रिया संपन्न की जाती है। शरीर विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि सांस खींचने से फेफड़े फूलते हैं, अर्थात खिंची हुई सांस फेफड़ों के असंख्य कूपों में भर जाती है। सामान्य रूप से हवा इतनी पहुंचती ही है जिससे फेफड़ों के कुछ ही कोठर प्रभावित होते हैं। उनमें भरा हुआ रक्त तो वातावरण की गर्मी बटोर लेता है, पर असंख्य कूप ऐसे रह जाते हैं जिन तक वायु पहुंचती ही नहीं। प्राणायाम के अभ्यास से वायु प्रत्येक कूप तक पहुंचकर उनमें एकत्र रक्त को तो शुद्ध करती ही है, साथ ही फेफड़ों के तंतुओं को भी सशक्त बनाती है। धीरे धीरे हवा का संचार इतना होने लगता है कि यह फेफड़े नाभि स्थित सूर्य चक्र का स्पर्श करने लगते हैं, जिससे न केवल रक्त द्वारा अपितु सीधे नलिका विहीन नाड़ियों के माध्यम से भी प्राण शक्ति का शरीर में विकास होने लगता है। अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि सिद्धियों का आधार यह संग्रहित प्राण की पूंजी ही है। हनुमान जी का समुद्र लांघना, संजीवनी बूटी लाना, अंगद का रावण की सभा में पांव टेकना, राम का एक ही बाण से 7 ताल काटना, भीष्म पितामह का सरसैया विश्राम, लक्ष्मण रेखा, यह इसी प्राण शक्ति के चमत्कार हैं जिसे आज के लोग अनुभव तक नहीं कर पाते। उस प्राण शक्ति का ज्ञान प्राप्त करते ही ऋषि मुनि प्रज्ञा चक्षु बने थे। प्राण शक्ति जीवनी शक्ति का दूसरा नाम है। जो जितना सजीव है उसे उतना प्राणवान कहेंगे। यह शक्ति शरीर में चमकती है तो व्यक्ति रूप लावण्य युक्त, निरोग, दीर्घजीवी, परिपुष्ट एवं प्रफुल्ल दिखाई देता है। उसे परिश्रम से ग्लानि या थकान नहीं वरन प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन में प्राण का बाहुल्य हो तो मस्तिष्क की उर्वरता अत्यधिक बढ़ जाती है। स्मरण शक्ति, सूझबूझ सब बढ़ जाते हैं। गायत्री का देवता सविता है। सविता का भौतिक स्वरूप रोशनी और गर्मी देने वाले अग्नि पिंड के रूप में परिलक्षित होता है, पर उसकी सूक्ष्म सत्ता प्राण शक्ति से ओतप्रोत है। वनस्पति, कृमि, कीट, पशु पक्षी, जलचर, थलचर और नभचर वर्गों के समस्त प्राणी सविता देवता द्वारा निरंतर प्रसारित प्राण शक्ति के द्वारा ही जीवन धारण करते हैं। वैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि इस जगत पर जो भी जीवन के चिन्ह हैं वे सूर्य की सूक्ष्म विकिरणशीलता से ही प्रतिफल हैं। सावित्री उस प्राणवान सविता देवता की अधिष्ठात्री है।
उसकी स्थिति को अनंत प्राण शक्ति के रूप में आंका जाए तो कुछ अत्युक्ति ना होगी। संध्याभास में लिखा गया है, सब लोगों को जो बतलाती है, प्रतिपादन करती है, सूचित करती है, वे व्याहृतियाँ कहलाती हैं। गायत्री तत् से आरंभ होकर 24 अक्षर वाली है और 8-8 अक्षरों के 3 पदों के कारण वह त्रिपदी कहलाती है। इसका भेद बतलाते हुए यह कहा है कि प्राण अर्थ गए उसका रक्षण करने वाली वह गायत्री, अर्थात गायत्री का जप करने से प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए इसका नाम गायत्री हो गया है। यही गायत्री सूर्य के समान प्रकाश करने वाली होने से, जगत को उत्पन्न करने वाली होने से सावित्री के नाम से कही जाती है और यही वाणी रूप में होने से सरस्वती कही जाती है। गायत्री में सन्निहित प्राण शक्ति वस्तुतः परम ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म तेज भर्ग ही है। निराकार विश्वव्यापी चेतना के रूप में इसे अनुभव किया जा सकता है। भक्तों का भगवान मनुष्य अथवा देवता का रूप धारण कर लोक मंगल के लिए विभिन्न स्तर की लीलाएं करता रहता है, पर वैज्ञानिक का पर ब्रह्म सचेतन प्राण शक्ति के रूप में उस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में सन्निहित एवं सक्रिय बना हुआ विद्यमान है। इसका बाहुल्य देवदूत, अवतार, महामानव, नररत्न, ऋषि मनीषी आदि के रूप में देखा जा सकता है। गीता के विभूति योग में भगवान ने अपनी विशेष स्थिति जिन प्राणियों या पदार्थों में वर्णन की है, उनमें इस प्राण शक्ति की अधिकता ही कारण है। गायत्री के माध्यम से हम उस ब्रह्म चेतना प्राण शक्ति से ही अपना संपर्क बनाते और अधिक सचेतन बनने का उपक्रम करते हैं। मनुष्य के सचेतन का ब्रह्म संपर्क इस प्राण शक्ति के माध्यम से ही होता है। इसलिए गायत्री उपासना को ब्रह्म विद्या के नाम से उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा आरण्यकों में वर्णन किया गया है। ब्रह्म की चर्चा, विवेचना एवं स्तुति प्राण के रूप में भी की गई है। इसी के साथ यह पुस्तक समाप्त हुई। धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।